हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो देखो CS1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं बच्चों, जो कि 2 दिन हो गए मैंने अपलोड किए हैं। मैंने CS2 के भी कल ही निकाल के रख दिए थे, बट मुझे टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। तो CS2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ आपको। चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपको क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे जनरेशन या फिर इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेस, तो ये 2 क्वेश्चंस इसमें से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें से आपको जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पिन डायग्राम करनी है आपको 80-85 MP की। इसमें से 4 ही क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो क्या क्या करना है ध्यान से देखना। फिर उसके बाद फ्लैग्स के बारे में आपको करना है, फ्लैग्स का जितना कुछ भी दिया हुआ है सब कुछ करो फ्लैग्स का। उसके बाद आपको करना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ALU, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, ये 4 पॉइंट्स आपके पूरे कवर हो जाने चाहिए अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चैप्टर नंबर 1 का क्लियर है? ओके। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2 इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 80-85 MP, ठीक है। इस चैप्टर से आपको बहुत ही कम मैंने यहाँ पे निकाला है क्या क्या करना है, तो चलो देखते हैं इस चैप्टर से आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इस चैप्टर का आपको करना है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 80-85 MP, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 80-85 MP वाला, तो ये अच्छे से करो इसका। फिर उसके बाद देखो एड्रेसिंग मोड ऑफ 80-85 MP आपको करना है, और उसके बाद थर्ड इसमें का जो है ना आपको ऑल इंस्ट्रक्शन सेट्स आपको इसमें के करने हैं, सारे के सारे ऑल इंस्ट्रक्शन सेट्स जो भी है ना इसके बारे में, तो सारा कुछ वहाँ पे जो भी उसके बारे में है वो सब करना है, ठीक है। 2 चैप्टर्स तक के अब कवर हो गए। अब चैप्टर नंबर 3 भी देखते हैं हम। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे का भी आपको यहाँ पे CET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या फिर आपको करियर गाइडेंस हो तो इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम हो गई तो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इस तरीके से मत करो। तो अब चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे आपको ये इसमें से भी कुछ कम ही क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, तो देखो इसमें से आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ 80-86 फैमिली, और उसके बाद प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 80-86, ठीक है। ये 2 ही यहाँ पे हैं, तो इतना आपको इसमें से करना है। अब चैप्टर नंबर 4 एंड 5 भी हम देखेंगे, तो चलो फिर चैप्टर नंबर 4 एंड 5 की तरफ चलते हैं हम। उसमें से क्या क्या करना है वो भी बताती हूँ। चैप्टर नंबर 4 देखो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है, तो स्टूडेंट्स इसमें से आपको 2 ही पॉइंट्स करना है, जो कि मेमोरी मैप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकेंड जो है ना फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये 2 क्वेश्चंस आपको इसमें से करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 तक क्लियर हो गया। आई थिंक अपने चैप्टर नंबर जो CS1 है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा आपने। अब CS2 पे भी फोकस करो यहाँ से। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 4 नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसमें से आपको कौन कौन सा करना है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्विस्टेड पेयर केबल का करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कोएक्सियल केबल करना है। इनके जो जो भी इनके अंडर पॉइंट्स आते हैं सब कुछ अच्छे से करो, डायग्राम्स अच्छे से करो सारे, क्योंकि CS के अंदर ये जो यहाँ पे 80-85 वगैरह जो हमने पीछे डायग्राम्स वगैरह देखे इंपॉर्टेंट है, करो। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला नेटवर्क टोपोलॉजीज पे आपको ये करना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। उसके बाद देखो ये TCP और IPQHUB, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। उसके बाद आपको लास्ट ये 5th क्वेश्चन जो है ना स्विच, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पे 5 चैप्टर्स तक ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, इतने करो। CS1 के भी ऑलरेडी अपलोड किए हैं, CS2 के भी दे दिए, तो सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। और 2024, 25 और 26 ये 3 साल के तो PYQs अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि हमने देखा है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, बायोलॉजी का थोड़ा कम बट फिजिक्स केमिस्ट्री में PYQs बहुत रिपीट हुए थे, तो अब इसमें भी PYQs ही रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे जो जो भी पॉइंट्स दें, इनसे रिलेटेड जो भी PYQs आए हुए हैं अच्छे से करो।
ये क्वेश्चन अच्छे से करो और 2024, 25, 26 ये एटलीस्ट 3 साल के पेपर्स पे फोकस करो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।